हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी जो एंजाइटी है, हमारी जो ओवर थिंकिंग है, हमारा जो पैनिक है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से 100% बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रकार की जो मानसिक परेशानियां हैं, अगर हम इस परेशानी को सही करना चाहते हैं, अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर इस परेशानी की जो समझ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। समझ से मेरा क्या मतलब है कि ये जो परेशानी है वो क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी हमारे अंदर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मशीन खराब है। अब आप अगर उस मशीन को सही करना चाहते हो तो आपके अंदर उस मशीन की एक तो समझ होनी चाहिए, दूसरा वो मशीन क्यों खराब है, कहां उसकी गड़बड़ है। उस गड़बड़ की अगर आपको पहचान बहुत अच्छे से, तो आप उस मशीन को क्या कर लेते हो, सही कर लेते हो। जैसे आप उस मशीन को मिस्त्री के पास लेके जाते हो, मिस्त्री उस मशीन को सही कर देता है। क्यों सही कर देता है? क्योंकि उसको पता है कि गड़बड़ कहां पर है, क्या चीज गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही। उसी तरीके से हमारा जो माइंड जो है, हमारा जो दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है, अगर यहां पर मानसिक कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई मिस्टेक है। अगर हम उस मिस्टेक को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, तो हम हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, ओसीडी हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से सही कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो मानसिक परेशानी है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है, इसका जो कारण है मानसिक परेशानी, ये तो क्या अपने आप में एक परिणाम है। आपको जो भी खराब फील हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपके चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है, आपको सांस के अंदर दिक्कत हो रहा है, आपके पेट के अंदर गैस बन रहा है, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, आपका फोकस सही नहीं है, आपको चीजों के साथ में मजा नहीं आ रहा, लोगों के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, ये जितने भी सिम्टम्स है, ये तो क्या है, परिणाम है। किसके? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के। तो अगर हम इन परिणामों को सही करना चाहते हैं, तो हमें परिणामों के कारणों के ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो ये जो मानसिक परेशानी है, इस मानसिक परेशानी का जो कारण है, वो कारण है हमारा परसेप्शन, या मैं कह सकता हूं हमारा कॉग्निशन। ये परसेप्शन और कॉग्निशन क्या है? ये परसेप्शन और कॉग्निशन है हमारे सोचने और समझने का तरीका। कि हम चीजों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं। हमारा जो ये सोचने समझने का तरीका है, यही जो तरीका है, ये हमें बीमार भी करता है और यही तरीका हमें ठीक भी करता है। हमें अच्छा भी महसूस करवाता है, हमें बीमार भी महसूस करवाता है, हमें बंधा हुआ भी महसूस करवाता है, हमें मुक्त भी महसूस करवाता है, हमें दुख भी देता है, हमें सुख भी देता है, हमें तकलीफ भी देता है, हमें आनंद भी देता है। मतलब कौन सा? हमारा सोचने समझने का तरीका, मतलब हमारा जो कॉग्निशन है। इसी कॉग्निशन की वजह से क्या है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, और इसी कॉग्निशन के कारण से क्या है, सारी मुक्ति। किस तरह से परेशानी और किस तरह से मुक्ति है, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। दोस्तों, हमारा जो कॉग्निशन होता है, हमारा जो परसेप्शन है, ये दो तरह का परसेप्शन होता है। एक तो कौन सा है? हमारा जो काल्पनिक वाला, या मैं इसको कह सकता हूं अधूरा। अधूरेपन वाला परसेप्शन। काल्पनिक या अधूरेपन से क्या मतलब है मेरा, कि जो हम खुद के बारे में जो हमने ओपिनियन बना रखा है, जो हमारा खुद को लेके जो परसेप्शन है, हमारे सेल्फ को लेके जो परसेप्शन है, हमारी पर्सनालिटी को लेके जो परसेप्शन है, हमारा जो आउटलुक है, इसको लेके जो परसेप्शन है। जैसे आउटलुक को लेके अगर मेरा परसेप्शन ये है कि यार, मुझे तो परमात्मा ने, भगवान ने, प्रकृति ने मुझे बहुत खराब बनाया, मेरा जो हाइट है वो कम है,
जिसका हाइट ज्यादा होता है, हाइट बड़ा होता है, वही मजेदार होता है, जिसका हाइट कम होता है वो मजेदार नहीं होता। मान लीजिए कि ये मेरा परसेप्शन बना हुआ है और मेरा हाइट कम है, तो अब मैं अपनी हाइट से ही क्या करना शुरू कर दूंगा, यहां पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दूंगा कि मेरा ये हाइट ऐसा क्यों है। अब मैं अपनी इस परिस्थिति को, अपनी सिचुएशंस को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इंसान मजा तो तभी ले सकता है, इंसान मजेदार तो तभी फील कर सकता है जब उसका हाइट क्या हो, ज्यादा हो। अब मेरा परसेप्शन ये बना हुआ है अगर मेरी हाइट कम है तो फिर मुझे क्या होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, मुझे बहुत ज्यादा खराब फील होगा। मैं अपने भीतर ही अपने आप से हर वक्त क्या करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मैंने, मेरा परसेप्शन ये बना रखा है कि जिसका कलर जो है, जिसका जो रंग है वो गोरा है, तो उसकी जिंदगी में मजा है, उसकी जिंदगी में मस्ती है। अब मान लीजिए कि मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा सांवला है, मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा काला है, तो अब मेरे दिमाग में जो मस्ती मजे वाला क्राइटेरिया तो क्या बना हुआ है, परसेप्शन कौन सा बना हुआ है, जिसका कलर जो है ना वो गोरा है, जिसका कलर जो है अच्छा है। तो अब मैं अपने कलर को, अपनी रियलिटी को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर अस्वीकार कर दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब मैं अपनी रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रहा, और जिस चीज को आप स्वीकार नहीं करते उससे आप क्या हो जाते हो, डिटैच हो जाते हो। मतलब अब आप अपने आप से क्या हो गए, डिटैच हो गए। आपको अपने आप से अब मजा नहीं आएगा, आपको अब अपने आप से जो मस्ती फील होनी चाहिए थी वो फील नहीं हो पाएगी। मैंने, मेरे जो आउटलुक है, जो भी परमात्मा ने, जो भी प्रकृति ने मुझे जैसा बनाया, अगर मैं इस बने हुए के साथ में, अगर मेरा जो परसेप्शन है खुद को लेके, अगर ये परिपूर्णता वाला नहीं है, अधूरेपन वाला है, तो मैं अपने आप को क्या करता रहूंगा, रिजेक्ट करता रहूंगा। मैं लड़ाइयां लड़ता रहूंगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों बना, मैं ऐसा क्यों हूं। अब मैं इस क्यों के साथ में अगर मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे लोगों की छोटी छोटी जो उनकी एक्टिविटीज है वो भी मेरे दिमाग में रुकेगी। किस तरह से रुकेगी, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपस में बात करते हुए हंस रहे हैं, तो अब मेरे दिमाग में यूं आएगा कि अच्छा, जिसकी हाइट कम होती है, जिसका कलर खराब होता है, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, लोग उसका मखौल बनाते हैं। अब मैं अगर कहीं पर भी मीटिंग में जा रहा हूं, कहीं पर भी लोगों के बीच में जा रहा हूं और लोगों को हंसते हुए देख लिया, तो मेरे दिमाग में ये कहानी बनने लग जाती है कि अच्छा, ये हंस रहे हैं। हंसता तो व्यक्ति तब है जब वो किसी का क्या कर रहा हो, मजाक बना रहा हो। अच्छा, यहां पर किसका मजाक बन रहा है, यहां पर मेरा मजाक बन रहा है। तो फिर वहां पर मुझे अपने आप ही क्या फील होने लग जाएगी, असहजता फील होने लग जाएगी। मुझे वहां पर क्या फील होने लग जाता है, खराब सा महसूस होने लग जाता है। धीरे धीरे मैं क्या करता हूं, फिर उस परिस्थिति में जाने से अपने आप को रोकने लग जाता हूं, अपने आप को अवॉइड करने लग जाता हूं कि मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, मैं जहां पर भी सोशल सिचुएशन है उन सिचुएशंस के बीच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन सिचुएशंस के अंदर मेरा मखौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए मैं नहीं जाता। अब नहीं जाता तो दिमाग में जो भी कहानियां बनी हुई है वो कहानियां और धीरे धीरे क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मतलब जो हमारा जो आउटलुक बना हुआ है, जो हमारा बनावट है, अगर हम इस बनावट के साथ में सहज नहीं है, हमारा जो परसेप्शन इस बनावट के साथ में सहजता वाला नहीं है, तो हम किस में जाएंगे, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है फिर वो शांत नहीं हो पाता। क्योंकि आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, अपने आउटलुक को रिजेक्ट कर रहे हो, तो दिमाग में हर वक्त ये प्रश्न पैदा होता रखता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। मैं अब अपने आप की हाइट बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिशें करता हूं, मैं अपने आप को गोरा करने की पूरी पूरी कोशिशों में पूरे दिन लगा रहता हूं, और दिमाग हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे गोरा किया जा सकता है, उसी दिशा में ही पूरे दिन चलता रहता है। उसी के उपाय मैं फिर पूरे दिन करता रहता हूं, उसी में मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है। अब जो आपकी हाइट बढ़नी है, आपका जो गोरापन है, ये तो आपकी जो ज्योग्राफी है, आपका जो अंदर का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, आपका जो एनवायरमेंट है, उन सभी का आउटकम है। अब ये जो है ये प्रकृति की नीड के अनुसार है कि जैसे ही वहां के हालात थे वैसा ही आपका शरीर बना, और जैसा शरीर बना वो अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन अगर हमारे अंदर उस शरीर की बनावट से रिलेटेड परसेप्शन अगर अधूरेपन का है, कॉग्निशन अगर अधूरेपन का है, तो ये हमें किस में डालता है, प्रॉब्लम में डालता है। तो हमारा जो खुद को लेके जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जैसे मैं अपने आप को इंफीरियर समझता हूं किसी भी सिचुएशंस के अंदर, तो ये मुझे किस में डालता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डालता है। क्यों? क्योंकि मेरा परसेप्शन वैसा बना हुआ है। मेरा हेल्थ को लेके जो परसेप्शन है, मेरा जो खुद के स्वास्थ्य को लेके अगर परसेप्शन इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अधूरा है, जैसे मुझे ये लगता है, मेरा परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, कॉग्निशन ऐसा बना हुआ है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा जो हार्ट बीट है वो तेज हो रहा है, मेरे हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, सारे जांच करवा चुके, सारे टेस्ट करवा चुके, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा,
जबकि आप टोटली नॉर्मल हो, लेकिन कॉग्निशन ऐसा बना हुआ है, सोचने समझने का तरीका ऐसा बना हुआ है, नहीं कुछ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, कोई ना कोई तो बड़ी बीमारी हो ही जाएगी। अब उसके कारण हमारा दिमाग क्या है, हर वक्त चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है वो स्वस्थ अवस्था है उसको पाना चाहता है, क्योंकि स्वस्थ अवस्था में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और हमने हमारा परसेप्शन, एक्चुअल में सब स्वस्थ है, लेकिन हमने हमारा परसेप्शन जो है वो बीमार का बना लिया कि कोई ना कोई तो मुझे ऐसी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा। तो अब दिमाग आपको स्वस्थ करने के जितने भी उपाय हैं वो सारे सजेस्ट करेगा, तो आप अपनी तरफ से सारे परहेज करना क्या कर देते हो, चालू कर देते हो। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हार्ट का जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है उस डॉक्टर से क्या किया जाए, परामर्श किया जाए। अच्छा, उस डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉक्टर शायद झूठ बोल रहा है, ये शायद मुझसे कोई बड़ी चीज छुपा रहा है, मुझे कोई बड़ी परेशानी है, ये शायद मुझसे वो बड़ी चीज छुपा रहा है, ये मुझे बता नहीं रहा। अच्छा, तो मुझे फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी बोला कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका शरीर एकदम परफेक्ट है, आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है। नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है। फिर धीरे धीरे हमारी डॉक्टर शॉपिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, डॉक्टरों से जब मन भर जाता है, फिर लगता है कि शायद जो मशीन है ना वो शायद पूरी चीज पकड़ नहीं पा रही, तो मुझे कोई ऐसी एडवांस मशीन ढूंढने की जरूरत है जो मेरे हार्ट की जो शिकायत है ना, जो मेरे हार्ट की दिक्कत है उसको पकड़ ले। तो फिर मैं किसी बड़ी मशीन की तलाश में लग जाता हूं। मतलब मेरा जो खुद के हेल्थ को लेके जो परसेप्शन बना हुआ है वो एक बीमारी वाला परसेप्शन बना हुआ है कि मुझे कोई ना कोई दिक्कत है या कोई ना कोई दिक्कत हो गया है, कोई बड़ा भयंकर भारी वाला दिक्कत हो गया है। अब आपका ब्रेन कैसे शांत रह सकता है? क्योंकि दिमाग का काम क्या है, आपको स्वस्थ रखना, आपको सिक्योर करना। तो दिमाग अब इस बीमारी से कैसे बाहर निकलेगा, उसकी दिशा में वो लगातार चलता रहता है। अब लगातार चलेगा तो दिमाग में क्या होगी, ओवर थिंकिंग ही होएगी, और वो ओवर थिंकिंग आपको किस तरफ लेके जाएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आपका जो खुद का पर्सनालिटी है, आपका जो खुद का हेल्थ है, अगर उसको लेके आपका जो परसेप्शन बना हुआ है वो अगर इमेजिनरी परसेप्शन है, वो अगर काल्पनिक है, वो अगर अधूरेपन का है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना आम है, होगा ही होगा। यहां पर हमारा जो परसेप्शन, हमारा जो कॉग्निशन, अगर हमारा सराउंडिंग को लेके जो कॉग्निशन है वो भी अधूरेपन का कॉग्निशन है कि यार मेरे आसपास जो लोग मिले कितने खराब मिले हैं, कितनी घटिया मिले हैं, कितने खराब लोग हैं। अच्छा, अगर ऐसे लोग होते तो कितना बढ़िया रहता, मैं आसपास एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा फुलफिल करवाना चाहता हूं। मेरे हस्बैंड अगर ऐसा होते तो कितना बढ़िया रहता, मेरी पत्नी अगर ऐसी होती तो कितना बढ़िया रहता, मेरे परिवार वाले ऐसे होते तो कितना बढ़िया रहता, मेरा आसपास का समाज इतना अच्छा होता तो कितना बढ़िया रहता। और मैं उनसे सारे रूल्स फॉलो करवाने में लगा रहता हूं। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो मुझे बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील हो रही है। मैं चाहता हूं एकदम आइडियलिस्टिक मेरे आसपास की सिचुएशन हो, सराउंडिंग हो, मेरी जो सराउंडिंग है वो अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, बाकी सब लोग उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके अंदर कार्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सराउंडिंग को लेकर जो परसेप्शन है वो नेगेटिव बना हुआ है कि कितने खराब लोग हैं, कितने गलत लोग हैं। मैं शायद गलत टाइम जोन में पैदा हो गया, मुझे कोई सतयुग वाले टाइम में पैदा होना चाहिए था। आज का जो टाइम है वो कलयुग का टाइम है। कितने चतुर लोग हैं यहां पर, कितने क्लेवर लोग हैं जो अपने प्लान में हमें उलझाने में लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है भाई साहब, ये जो टाइम जोन है ये ऐसा हमेशा ऐसा ही था। आप अगर अतीत में किसी भी टाइम जोन में जाओगे तब भी लोग ऐसे ही थे, और आज भी ऐसे ही, और भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। बस उन लोगों के जो मुद्दे, इन लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स है वो बदलते जा रहे हैं। आधुनिकता के साथ में ऑब्जेक्ट जो है वो एडवांस होता जा रहा है। इंसान तो अपने अंदर से भीतर से वैसा ही है, जो आज से 1000 साल पहले था वैसा ही है। उसी टाइम वैसे ही उसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी वहां पर प्रॉब्लम्स होने के अलग कारण थे, और आज भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के कुछ और अलग कारण, लेकिन स्वभाव तो वो वैसा ही है, स्वभाव में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ये चीज हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। तो आप जिस टाइम जोन में पैदा हुआ हो, जिस समय में आप पैदा हुए हो, वो समय सही ही है, वो समय कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आपने उस टाइम जोन को रिजेक्ट किया कि यार मैं तो गलत टाइम में पैदा हो गया, मुझे इस टाइम में पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो कोई पास्ट वाला, कोई सतयुग वाला टाइम है वहां पे पैदा होना चाहिए था, या मुझे कोई अलग देश में पैदा होना चाहिए था, मुझे तो कोई और ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले, संविधान वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश में पैदा होना चाहिए था, तब मेरा जीवन बहुत ज्यादा सुखी होता। आज मैं जहां पैदा हूं वो गलत हो गया, तो मैंने क्या किया, अपनी सराउंडिंग को रिजेक्ट किया। अब सराउंडिंग को रिजेक्ट किया,
सराउंडिंग की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दिमाग क्या करेगा कि सराउंडिंग को सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक सही नहीं हो जाएगा तब भीतर क्या रहेगी, अनइजीनेस रहेगी। तो उस अनइजीनेस को कम करने के लिए सराउंडिंग को सही करने की कोशिश करेगा। तो हम पूरी दुनिया को अलग अलग तरह का ज्ञान देने लगेंगे कि भाई साहब आप गलत हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम अपने परिवार वालों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अपने पार्टनर को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो हमसे क्या बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली हम जितना लोगों को समझाने पे जाते हैं, हर कोई अपनी एक समझ रखता है। आप उसको जबरदस्ती समझाने पे जा रहे हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो अपना एक डिफेंस क्रिएट कर लेगा। तो आपकी जो सराउंडिंग, अगर आपने उसको रिजेक्ट किया तो आप उस सराउंडिंग को सही करने के ऊपर जाते हो, और सराउंडिंग जैसी है ना वो वैसी ही रहने वाली है। वो सराउंडिंग में जो बदलाव आएगा वो अपने हिसाब से आएगा, आपके हिसाब से नहीं आएगा। वो सबके जो कम्युलेटिव इफेक्ट है, धीरे धीरे हम जो बदलाव की दिशा में हर दिन बढ़ रहे हैं, और वो उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से उसकी परिस्थितियां बनी हुई है। हमारे शब्दों से, हमारे भाषणों से या हमारे समझाने से वो बदलाव नहीं आने वाला। जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों की डिमांड के आधार पर बदलाव आता है, ना कि कोई थ्योरी या कोई वर्ड्स के आधार पर बदलाव आता है। जैसे हालात हैं, उन हालातों के अनुसार हमें क्या लेने होते हैं, एक्शंस लेते होने होते हैं। उन्हीं के आधार पर जो सोसाइटी है, हमारा आसपास का एनवायरमेंट है, वो क्या ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, और उसी के आधार पर उनमें क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो अगर हमारे सराउंडिंग को लेकर परसेप्शन अगर गड़बड़ है, तो भी हम किस में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो फ्यूचर को लेके अगर हमारा परसेप्शन नेगेटिव है, अधूरेपन का है, कि नहीं आगे तो परिस्थितियां और खराब हो जाएगी, आगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए फ्यूचर के जो निर्णय लेना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम चीजों को पोस्टपोन्ड करना शुरू कर देते हैं, हम प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं कि यार आज तो ठीक है, आगे और खराब हो गया तो, मैं कोई धंधा कर रहा हूं वो और खराब हो गया तो, मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा हूं वहां पे और खराब हो गया तो ये जो हमारे फ्यूचर को लेके जो एक नेगेटिव, एक काल्पनिक जो परसेप्शन बना हुआ है, आपने आज देख थोड़ी लिया, आपका जो ये काल्पनिक परसेप्शन बना हुआ है, ये परसेप्शन अगर नेगेटिव है तो ये हमें भविष्य में आगे बढ़ने नहीं देता। और भविष्य में आगे बढ़ने नहीं देता, वास्तविक परिस्थितियों में तो हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम निर्णय नहीं ले पाते, हम एक ही चीज में अटके हुए रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिजेक्ट कर रहे हैं तो दिमाग फ्यूचर को सही करने की कोशिश करेगा, फ्यूचर जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। तो दिमाग जो है वो किस में चला जाता है, आपका ओवर थिंकिंग में। और जब वो ओवर थिंकिंग में जाता है तो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही सेम चीज हमारे अतीत के साथ में होती है, पास्ट के साथ में होती है। पास्ट में हुए हुए इवेंट्स को जब हम स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार पास्ट में जो हुआ वो खराब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे हो गया, अगर हम इस बात पे जाते हैं ना, तो ये पास्ट जो है, ये अतीत जो है, वो हमारे दिमाग में रुक जाता है। फिर वो इवेंट्स हमारे दिमाग में रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग का नेचर है कि वो चीजों को क्या करेगा, सही करेगा। अगर सही होगा तो उसकी स्वीकृति आएगी, स्वीकृति आएगी तो हम उसमें आगे मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका परसेप्शन ही अधूरेपन का है, अब जो अतीत में कोई भी घटना घटित हो गई तो उसके होने के कारण थे, वर्तमान में जो हो रहा है उसके भी होने के कारण है, और भविष्य में जो हो रहा है या जो होगा उसके भी होने के कारण होंगे। तो कारणों के अनुसार जो भी परिणाम मिलने वो वही मिलने वाले हैं। आप अगर उन परिणामों के साथ में संतुष्ट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो परिणाम बदल जाएगा। परिणाम तो परिस्थितियों का आउटकम है, जैसे हालात थे उन हालातों के अनुसार ही क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको आउटकम मिलेगा। अब आउटकम के साथ में मैं खुश हूं या आउटकम के, तो इससे ऊपर निर्भर करने वाला है कि मैं प्रॉब्लम में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं उस आउटकम को रिजेक्ट कर रहा हूं तो दिमाग उसको सही करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। तो वहां पर क्या पैदा होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होगी। मैं मेरे पास्ट को लेके, मेरे अतीत को लेके रिजेक्टिंग कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मैं कंटिन्यूअसली अपने पास्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं, तो मेरा दिमाग वहां से आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो वहां पर पास्ट को लेके अगर हमारा जो अधूरापन है, अगर उस अधूरेपन को हम सही नहीं करेंगे, उस परसेप्शन को, उस कॉग्निशन को हम सही नहीं करेंगे कि भाई साहब जो परिस्थितियां अतीत में थी, उन अतीत की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी हुआ, जो भी परिणाम मिला वो सही ही था, और आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जो मिल रहा है वो भी सही ही है, और भविष्य में जो परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मिलेगा वो भी क्या होगा, सही होगा। तो जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, और जो होगा वो भी सही होगा।
तो ही हमारा जीवन जो है वो वर्तमान में हो सकता है, हमारा जो मन है वो वर्तमान में हो सकता है, तो ही हमारा जो कॉग्निशन है वो जब सही होगा तभी हम किससे मुक्त हो पाएंगे, मानसिक परेशानियों से क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तो हमारा यहां पर ये जो खुद को लेके, अपने अतीत को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने वर्तमान को लेके, अपनी सराउंडिंग को लेके जो एक काल्पनिक जो परसेप्शन बना हुआ है, यही काल्पनिक परसेप्शन, यही अधूरेपन का परसेप्शन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मानसिक परेशानियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही हमें किसकी तरफ लेके जाता है, ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। तो अगर आप इस ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहते हो, मानसिक परेशानी को खत्म करना चाहते हो, आप एंजाइटी को खत्म करना चाहते हो, आप नेगेटिव थिंकिंग को, ओसीडी को अगर आप खत्म करना चाहते हो, तो हमें हमारी इस मानसिक परेशानी के कारण को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। मतलब हमें हमारा जो ये काल्पनिक परसेप्शन है, इस काल्पनिक परसेप्शन को हमें किसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा, रियल परसेप्शन की तरफ। जो हमारा रियल कॉग्निशन है, जो रियल ट्रुथ है, उस रियल ट्रुथ की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वास्तविक सत्य की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा। मतलब जो हमारी सोच है, उस सोच को हमें किसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा, सत्य की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तभी हम इस मानसिक परेशानी से क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तभी हम आनंद में जा पाएंगे, मस्ती में जा पाएंगे, मजे में जा पाएंगे, मोक्ष की तरफ जा पाएंगे। तो ये जो रियल परसेप्शन की तरफ हम कैसे जाएंगे, सबसे पहला तो हमारा ये वाला पार्ट है कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे कॉग्निशन के अंदर क्या है, गड़बड़ी है, कोई ना कोई दिक्कत तो है। तो उस दिक्कत को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप तो यह है कि मैं इस बात की स्वीकृति पे जाऊं कि हां भाई कोई ना कोई दिक्कत तो मेरे कॉग्निशन में है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, ये जो दिक्कत है, जब मैं ये बात मानता हूं ना कि कोई ना कोई दिक्कत है, तभी उस दिक्कत की खोज शुरू होती है कि भाई कौन सी दिक्कत है। तो दूसरा, उस दिक्कत को पहचानना कि भाई मेरे कॉग्निशन के अंदर कहां मैं गलती कर रहा हूं, कौन सा मेरा इमेजिनरी कॉग्निशन बना हुआ है, मेरा काल्पनिक कॉग्निशन बना हुआ है, जिसको मुझे क्या करना है, सही करना है। तो तीसरा स्टेप क्या है, उस कॉग्निशन को पहचानना और उस कॉग्निशन को सही करना। तो ये जो 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स हमारे क्या होते हैं, ये हमें इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। अगर हमने ये स्वीकारा कि हाँ मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कॉग्निशन में एंजाइटी हो रही है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो है, तो मुझे उस दिक्कत को ढूंढना है, मुझे उस दिक्कत को सही करना है। अगर ये 3 स्टेप्स मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, मैं पैनिक से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, ओसीडी से मैं क्या हो जाता हूं, मुक्त हो जाता हूं, दूर हो जाता हूं। इन्हीं 3 स्टेप्स की पूरी जो यात्रा है, वही यात्रा क्या है, सीबीटी की है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की है। तो ये जो 3 स्टेप्स है, अगर इन 3 स्टेप्स को हम सही तरीके से पूरा, हमें हमारे जो सोचने समझने का जो तरीका है ना, उसके ऊपर हर वक्त प्रश्न पैदा करना पड़ेगा कि ये सही है, तो प्रूफ क्या भाई, क्या है मेरे पास में। अगर एविडेंस नहीं है, इसका भी एक प्रकार का काल्पनिक परसेप्शन है, कॉग्निशन है, जिसको मुझे क्या करना है, सही करने की जरूरत है। तो मैं जितना अपने इस काल्पनिक कॉग्निशन को, मेरे जो जीवन की जो लेबोरेटरी है ना, जीवन की जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला के अंदर जितना उसके ऊपर मैं प्रयोग करता हूं, धीरे धीरे मुझे वो एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाता है जो मुझे किससे लिबरेट करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लिबरेट करता है, मानसिक परेशानी से मुक्त करता है। वो मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाता है अगर मैं अपने इन कॉग्निशंस का कंटिन्यूअसली अपनी जीवन की प्रयोगशाला में क्या करता हूं, एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट करने का ये जो होल प्रोसेस है, यही होल प्रोसेस क्या है, सीबीटी का प्रोसेस है। सीबीटी बेसिकली कौन सी यात्रा है, सीबीटी यात्रा है आपके काल्पनिक पूरेपन के परसेप्शन से रियल परसेप्शन की तरफ जाना। मतलब जो आपकी अधूरापन, जो सेंस ऑफ सेल्फ को लेके है, उसको कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाना। आपका जो सराउंडिंग को लेके जो परसेप्शन बना हुआ है, उसको अपडेट करना। आपका जो अतीत को लेके परसेप्शन बना है, उसको अपडेट करना। आपका जो वर्तमान को लेके परसेप्शन बना है, उसको अपडेट करना। आपका जो भविष्य को लेके परसेप्शन बना है, उसको अपडेट करना। और किस डायरेक्शन में अपडेट करना, कि जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होगा वो भी सही होगा। यही भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है। यही सीबीटी का अल्टीमेट हमारा क्या है, गोल है, कि जो
है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो सारा जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से क्या एकदम राइट है, एकदम सही है। यही चीज क्या करती है, हमें मुक्त करती है। यही चीज हमें हमारे इमेजिनरी परसेप्शन से रियल परसेप्शन की तरफ, रियल कॉग्निशन की तरफ, जो हमारे दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं उन नेगेटिव परसेप्शंस को, नेगेटिव पैटर्न्स को सही करते हैं और उनको किस तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर हम सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरी तरह से हमें क्या करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी का हो, पैनिक का हो, ओवर थिंकिंग का हो, नेगेटिव थिंकिंग का हो, ओसीडी का, उसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने सीबीटी का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।